अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादी खानों मेरे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद। आज हमारे दरमियान जवाद अहमद मौजूद हैं, हमारे व्यूवर्स भी हैं और ये स्पेशली हमारे से मिलने के लिए सखर से आए। तो हमने कहा चलें आज इनके साथ ही बैठ के जो एक वीडियो के रिएक्शन दे देते हैं। और बहुत ही प्यारे हमारे ये व्यूवर्स हैं, अक्सर व बेशतर जो है हमें कमेंट्स भेजते रहते हैं। तो यहाँ कराची आए हुए थे तो हमने कहा चलें इनके साथ बैठ के एक वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों, हमारी तरफ से जवाद अहमद के लिए एक ये तोहफ़ा है, क्योंकि ये पहली दफ़ा कराची आए हैं और स्पेशली हमने इन्हें फिर अपने पास बुला लिया और एक हमने सोचा कि जब आए हुए हैं तो चलो एक रिएक्शन ही दे दें। तो दोस्तों चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है आज पूरी दुनिया इंडियन डॉक्टर को दिल से सलूट कर रही है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अफशीन गुल उसका नाम है। उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। पाकिस्तान की हुकूमत अफशीन के लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडियन डॉक्टर अफशीन की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद अफशीन की जिंदगी बदल दी। ये कोई पहला वाकया नहीं है। वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राज गोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फी भी नहीं ली, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी जो मईशत है बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। इसका मुंह बोलता सबूत, डॉलर का 215 रुपए से तजावुज कर रहा, और ये डॉलर का एक नया रिकॉर्ड है और ये बहुत बुरी खबर है। वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राज गोपालन ने। ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की। आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन कि पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो इलाज करवाने, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का सारा इलाज का सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है। हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और पाकिस्तान के तनातनी वाले रिश्तों के बीच समय समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं जो समूचे विश्व को मानवता का संदेश देते हैं। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान की अफशीन गुल का सामने आया है। गंभीर शारीरिक समस्या से जूझ रही 13 साल की इस लड़की को एक भारतीय डॉक्टर के इलाज ने जिस तरह नई जिंदगी दी, उसकी भारत पाकिस्तान में नहीं पूरे विश्व में इसकी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की अफशीन गुल 7 भाई बहनों में सबसे छोटी है। शारीरिक समस्या के कारण वह ना कभी स्कूल गई और ना कभी दोस्तों के साथ खेल सकी। अफशीन की हालत पर एक ब्रिटिश पत्रकार की रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में जटिल स्पाइनी सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर राज गोपालन कृष्णन ने उसकी मुफ्त सर्जरी की पेशकश की। पाकिस्तानी मीडिया डॉक्टर राज गोपालन कृष्णन के इस सफल ऑपरेशन को देख हैरान है। अच्छा जनाब, मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपके सामने एक ख़बर है, ये असल में लेकिन कहानी की तरह की ख़बर है। बीबीसी ने इसको पब्लिश किया है, लेकिन मेरे सामने इस वक्त जियो की वेबसाइट पर मौजूद है। पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में वहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, अफशीन गुल उसका नाम है। उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। अब इसको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ये देखी है खबर, अभी की ये कुछ थोड़ी सी पुरानी, यानी पहले भी आ चुकी है ये खबर कि वो ये वाली बीमारी उसको थी, उसकी तस्वीरें वगैरह आती रहती। पता ही चला है कि अफशीन गुल जो हैं उनको इंडिया ले जाकर ट्रीटमेंट करवाया गया। हुआ ये था कि उनकी जो गर्दन थी वो 90 डिग्री पे घूम गई थी। वो इसलिए कि वो बहुत छोटी थी जब, तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी ज़ाहिर है छोटी ही होगी, उसने उनको उठाया हुआ था और वो गिर गई, और गिरने के बाद उसको चोट लगी, और उसकी वजह से जो है ना सिर्फ ये कि उसकी ये हालत हुई कि 90 डिग्री पे जो है उसका वो घूम गया, और इसी के साथ उसको दिमागी फालिज पे हो गया। वो एक अरसे तक इसी तरीके से ज़िंदगी, आप सोचें आपके उसमें कैसे, ये तो ज़िंदगी आगे कैसे गुजरती। तो फिर ये किया गया कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राज गोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। और बहुत, यानी कि आप समझ लें कि 80-90% जो है वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी
यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई। तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राजगोपालन ने, और यही वजह कहा जा रहा है कि वो अफशीन गुल के लिए मसीहा साबित हुए हैं। तो अब वो वीकली जो अपना है ट्रीटमेंट वो स्काइप पे करवाती हैं, चेकअप उनका स्काइप पे होता है अब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक मिली। देखिए ना, अब आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन कि पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो इलाज करवाने हैं, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का सारा इलाज का सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है। हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि इंडिया में जो इलाज है वो सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है। वहाँ के डॉक्टर्स इंडिया के कमाल के होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है कि अगर किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपना इलाज जो कि यहाँ पर नहीं है और वो बाहर जाके करवाना चाहता है, तो यूरोप या अमेरिका जाने के बजाय वो इंडिया चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट की वो वही मिलेगी, डॉक्टर्स की क्वालिटी भी वही होगी, लेकिन पैसा मेरा कम लगेगा। तो फिर वीज़े वगैरह लगाते हैं। बल्कि अगर आपको याद हो तो जब सुषमा स्वराज जी जिंदा थी तो वो अपने ट्विटर पे, उनके पास डेली बेसिस पे जो है वो इस तरह के उनको रिक्वेस्ट नीचे कमेंट्स में आ रही होती थी पाकिस्तानियों की, और वो साथ साथ उसको क्लियर करती जाती थी कि ठीक है आपका मैंने केस आगे कर दिया है, इनका देख लें, वो उसको टैग कर दिया करती थी। तो ये सिलसिला चलता था। अब ये है कि एक ऐसी ही उस पर जो है फैसिलिटी हासिल की गई। हम ये कहते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्यों हमारे पास इतने बेहतरीन, इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, या इतने अच्छे हमारे पास जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है इलाज की, कि हमें बाहर जो है वो अगर जाना पड़े तो उसकी जगह हम वहाँ पे चले जाते हैं भारत में, लेकिन हमारे उधर अपने मुल्क के अंदर नहीं हो पाता। इसको देखने की ज़रूरत है, और इस तरह की जो है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी इस्तेदाद। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। जब आपने देखी कि एक बच्ची अफशीन गुल जिसका कि ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था और पाकिस्तान में जो है काफ़ी डिस्टर्ब थी, यानी कि छोटे से ही उम्र में जो है वो उसका जो है गिर गई बच्ची, उसकी बहन के हाथ से छूट गई। तो मेरे ख्याल में सर ज़मीन पे जाके लगा होगा, तो जिसकी वजह से गर्दन जो है मुड़ गई, 90 डिग्री पर जो है चली गई। तो वो लाजमी इस तरीके से ऐसे करते, खाने पीने में भी दिक्कत होती होगी और सांस लेने में भी ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि BBC की न्यूज़ पर जो है डॉक्टर साहब ने जो है ना, उन्होंने इस पर जो है ना एक्शन लिया और उन्होंने रब्ता किया, खुद रब्ता किया। ये कितनी बड़ी बात है कि एक डॉक्टर का होना, अपने ख़र्चे पर अपना पूरा ख़र्चा खुद करा और उन्हें जो है दावत दी कि भाई आप यहाँ पर आके ट्रीटमेंट अगर आप करवाना चाहें तो करवाएं, मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि नॉन अफोर्डेबल पेशेंट था ये। और इन्होंने यहाँ पर जितना हो सका होगा उतना तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया होगा, लेकिन जब बचपन में ये चोट लगी थी और 13 साल में की उम्र में जब तक पहुँची, तो इसका मतलब ये कि अगर 2 साल की उम्र में उसकी चोट लगी तो 9 साल उसने जो है ना, माना 11 साल जो उसने जो है उस तकलीफ़ को जो है काटा और कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सका, जिसके के नतीजे जो है मस्बत आते। और ये समझे कि ये बहुत बड़ी बात है कि BBC ने उसको जो है ना, उस ख़बर को जो है आगे उजागर करवाया, और जिसकी वजह से जो है ना डॉक्टर साहब को ने इस बात पर जो है ना उन्होंने एक्शन लिया और एग्री हुए कि भाई मैं ये ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, जिसका कि इलाज पूरी दुनिया में नहीं था। और ये एक यूनिक डिजीज़ थी जो कि एक बिल्कुल ही अलग थलग, और एक ही पेशेंट पूरी दुनिया में, हाँ पूरी दुनिया में एक ही मरीज़ था जिसका नाम जो है डॉक्टर राजगोपालक, जिन्होंने पूरा अखराजात जो है ना अपने ऊपर, अपने सर पर लिए और इन्होंने पूरा इसका ट्रीटमेंट दिया। और आज भी जो है जो उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रही है, और वो जो है माना वीडियो कॉल के ज़रिए जो है ना होती होगी, जो भी वो चेकअप करते होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी जा नहीं सकते, वीज़े का इशू है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले तो मेरे को नहीं पता था कि इंडिया में भी मतलब इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं जी। और डॉक्टर राजगोपालक ने ये सबूत दे दिया कि वो अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने एक वाकई एक मसीहा हैं जिसे जी हाँ। उन्होंने मदद की। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि वाकई इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, और मेरा भी राजगोपालक को सैल्यूट है। जी जी जी, मैं भी सैल्यूट मारता हूँ राजगोपालक को। और इससे पहले जवाद, हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो की हैं जिसमें कि जो ना इंडियन डॉक्टर्स ने काफ़ी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इससे पहले एक फोर्टिज हॉस्पिटल में एक छोटे से बच्चे का जो ट्रीटमेंट हुआ, और वो बहुत बड़ा एक ट्रीटमेंट था। उन्होंने जो है ना इस बच्चे का जो ऑपरेट किया, और बच्चा जो है बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन होकर जो है पाकिस्तान वापस आया। और उससे पहले जो है एक डॉक्टर साहब ने जो है उन्होंने, डॉक्टर शर्मा ने जो है एक ट्रीटमेंट किया था, और जो कमिटमेंट की थी वो पूरी की कि ख़र्चा उस पेशेंट के ऊपर आया
तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए, जबकि डॉक्टर साहब ने जो है एक कमिटमेंट कर ली थी कि हम 10 लाख रुपए में जो है ना इसको जो है ट्रीट करेंगे। और वैसे यहाँ पाकिस्तान में एक निजी हॉस्पिटल था जिसमें कि उन्होंने कहा हम 2 करोड़ रुपए का खर्चा है और यहाँ एडमिट करें और हम इसका जो ऑपरेट करेंगे। तो इंडियन डॉक्टर्स ने जो है ना वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया, तो खर्चा तो तकरीबन जो है ना तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए आया। लेकिन जो कमिटमेंट की थी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शर्मा ने जो बताया कि हम 10 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा, 3 दिन हम यहाँ रखेंगे और जो है ना इसका ट्रीटमेंट करके हम पाकिस्तान वापस भेज देंगे। लेकिन ये हुआ कि वो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा हो गया बच्चे का, और फिर डॉक्टर शर्मा ने जो अपना वो कमिटमेंट की थी उस पर जो है वो अटल रहे कि भाई हमने तो आपसे 10 लाख का ही कहा था, और पेशेंट के जो पेरेंट्स थे उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है सर, क्या किया जाए। कहने लगे कि ट्रीटमेंट अभी अधूरा है और ट्रीटमेंट अभी होना बाकी है, तो आप परेशान ना हो। उन्होंने पेन लिया और उसके जो बिल था उसको ऐसे काटा और उसको कहा कि आप 10 लाख रुपए जमा करें। आज वो बच्चा जो है बहुत बड़ा हो गया और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मेरा मकसद बताने का ये कि इंडिया में जो डॉक्टर हैं वो अपने काम से, अपनी फ़र्ज़ से जो है वे गाफिल नहीं हैं, बिल्कुल 100% जो काम करते हैं। और हमारी जितनी भी ताल्लुकात जैसे कैसे भी जो है डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है वहाँ के जो है बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं कि भाई हमारा काम पेशेंट के साथ है, पेशेंट को सही करने का, पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का। तो जब कोई ऐसा पेचीदा अमल होता है, पेचीदा कोई केस होता है, तो वो फ़ौरन उसको जो है ना एक मेडिकल इमरजेंसी वीज़ा जो है ना अगर अप्लाई करते हैं तो वो फ़ौरन जो है ना उसको जो है ना जल्दी से जो है ना ओके कर देते हैं कि भाई ठीक है हमने आपको जो है ना इमरजेंसी वीज़ा दे दिया, आप पेशेंट को जल्दी से लेके आओ। तो पेशेंट जाता है और वहाँ से सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिलकर वापस आ जाता है। और काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तान में पेशेंट हैं जिन्होंने लीवर सर्जरी करवाई है, यानी लीवर ट्रांसप्लांट करवाया है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में लीवर ट्रांसप्लांट भी बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। और अब तो खैर पाकिस्तान में भी यहाँ स्टार्ट हो गया है। आपके शहर सक्खर के करीब है गम्बट, एक जगह है जहाँ गाँव है, विलेज है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो बाहर से लंदन से, मैं ख्याल में आई थिंक लंदन से हैं, और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी पूरी यानी कि जितनी भी उनकी वो बैंक अकाउंट्स थे वो सारे उन्होंने उस हॉस्पिटल पे लगा दिए। और बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल वहाँ बनाया है, और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि लीवर ट्रांसप्लांट और साथ में किडनी के जो पेशेंट होते हैं उनका जो है ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, और साथ में जो है अपना डायलिसिस सेंटर तो वहाँ पर मौजूद हैगा। तो काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट जो नॉन अफोर्डेबल होते हैं वहाँ पर जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो बात हो रही थी इंडियन डॉक्टर की। इंडियन डॉक्टर के लिए मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल, और जो वो सीखते हैं यानी कि जो बाहर से पढ़कर जो है ना और कोर्स करके जो है इंडिया में आके जो है ना वो तरजीह देते हैं कि हम इंडिया में जाके जो है ना अपने कौम की, अपने लोगों की जो है खिदमत करें। और साथ के साथ जो पड़ोसी जो ममालिक हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, UAE हो गया, या अफ़गानिस्तान हो गया, और बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो इधर से भी काफ़ी सारे पेशेंट जो है ना इंडिया में जाके जो है ना वो वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो थी, और राज गोपाल के लिए फिर मैं एक दफ़ा सलूट करता हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि ये अफशीन गुल जो है वो ट्रीटमेंट हो गई उनकी, और वो जो एक अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकेंगी, क्योंकि एक तो फीमेल थी और कहीं घूमी फिरी भी नहीं, खेली कूदी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। तो अब ये है कि वो उनको जो है एक अपना मुस्तकबिल नज़र आएगा कि मैं आगे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और वो भी एक आम बच्चों की तरह जो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट से आगे करिएगा, हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। जवाद हमारे मेहमान हैं, यहाँ पर आए हुए थे, तो हमने सोचा जवाद के साथ बैठ के जो है एक वीडियो का रिएक्शन दे दें, और इस तरह की रिएक्शन आप तक पहुँचते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।